सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे सब प्यारे प्यारे बहन भाई, सबको जुम्मा मुबारक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बन्स। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 2 कप मैंने लिया था मैदा, प्लेन फ्लावर। 2 चम्मच लिए हैं मैंने ऑयल के। 1 टीस्पून चीनी चाहिए हमें। 1 टीस्पून ईस्ट का चाहिए और हाफ़ टी स्पून हमें नमक चाहिए। सबसे पहले आप बाउल में नमक ले लिए, मैदा डालिए अपने पैन में, ट्रे में जिसमें भी आपने आटा गूंदना है। और ये मैंने पानी लिया है, 1 प्याली पानी लिया है मैंने, जिसको मैंने नीम गर्म कर लिया था ताकि उसमें ईस्ट अच्छी तरह से हल हो जाए। और उसमें मैंने मिक्स कर दिया है जी चीनी, नमक और ईस्ट को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप भी इसी तरह पहले पानी में इसको मिक्स कीजिए और फिर इसी पानी से हम अब आटा गूंदेंगे अपना। तो पहले आटे में सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून जो ऑयल था वो मिक्स करूँगी मैं अच्छे तरीके से। ये देखिए, आटे को ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मसल लें और उसके बाद फिर हम आटे को गूंदना स्टार्ट करेंगे। जो पानी हमने बनाया इस चीनी और नमक का, उसी पानी के साथ बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है आपने, ज़्यादा गर्म नहीं करना। और ये देखिए, अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी डो बनाते जाएंगे। डो हमें नरम बनानी है, हमें आटे की तरह इसको सख्त नहीं गूंदना। और ये 1 प्याली पानी था और यही पानी काफ़ी था, इसमें मैंने और पानी ऐड नहीं किया। इसी पानी से मेरी अच्छी सी डो बन गई थी। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, ये ना हो कि एकदम से आपकी बहुत ज़्यादा नरम हो जाए। और बस जी ऐसे ही आप पूरा थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और अपनी डो रेडी कर लें आप। और बिल्कुल आसान है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। और ये देखिए, अब मैं हाथ से ऐसे मसल रही हूँ इस आटे को। और इसको फिर हम रेडी करके तकरीबन 2 घंटे के लिए, आजकल गर्मी है तो 2 घंटे काफ़ी हैं, 1.5 घंटा भी काफ़ी है। वैसे मैंने 2 घंटे के लिए रखा था कि ये राइस हो जाए अच्छी तरह से, आटा फूल जाए, उसके बाद फिर हम इसका अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो ऑलमोस्ट मेरा आटा हो गया है रेडी। अब मैं इसको रखूँगी बाउल में डाल के। पहले बाउल को हल्का सा ग्रीस कर लें और फिर इसको रखें बाउल में डाल के कवर करके। तो आप 2 घंटे के लिए इसको रख दें और इसको ऊपर से भी हल्का सा ऑयल लगा दें। तो ये देखिएगा, डबल हो जाएगा इससे आटा। ये 2 कप था और ये तकरीबन मेरे 8 बन बने थे मेरे इस 2 कप आटे से, मैदे से 8 बन गए थे। और अब हम चलते हैं फिलिंग की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है जी 1 टेबलस्पून जिंजर, 1 टेबलस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लिया था, 1.5 टीस्पून काफ़ी है वैसे, नमक। और मैंने ली थी 300 ग्राम मेरा चिकन था, जो कि मैंने बॉईल करके उसको बारीक कर लिया था। हॉट सॉस मैंने ली है जी 1 टीस्पून। सोया सॉस भी मैं लूँगी 1 टेबलस्पून। और टमाटो केचप हम लेंगे 2 टेबलस्पून, मैंने इसमें ऐड किया था। और इसमें ज़्यादातर मसाला जात नहीं जाएंगे, चाइनीज़ ये सॉस वगैरह और केचप वगैरह जाएंगे। ये स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं हैं, बच्चे खुश होकर खाएंगे। और सबसे पहले हम देखें, हमने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था और इसमें मैंने अदरक और लहसुन को मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट, इसकी स्मेल ख़त्म होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि इसकी स्मेल ना रहे। और बस जी, इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपने प्याज। जो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे वो मैं ऐड करूँगी, जो मैंने बारीक काट लिए थे। इनको हम करेंगे सॉफ्ट थोड़ा सा। और बिल्कुल हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाना, बस इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करिए और इनको बस सॉफ्ट करना है हमें थोड़ा सा। और इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे अपने। ये देखिए, हमने अब चिकन ऐड कर दिया है। और फिर इसमें मसाला जात जो भी हैं हमारे वो ऐड करेंगे। ये मेरी एक बहन है फ़ाहरा मलिक, उन्होंने बोला था कि बच्चों के लिए कुछ बनाना सिखाइए। हम इंशाल्लाह आगे भी लेके आएंगे बच्चों के लिए स्पेशल चीज़ें और ये बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक, काली मिर्च। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जी हॉट सॉस 1 टेबलस्पून। और आप हॉट सॉस स्किप कर सकते हैं अगर आपके बच्चे स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते। तो वैसे इतने से ये स्पाइसी नहीं हुआ था। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जी ये 1.5 मैंने
अगर टीस्पून है तो 1.5 ठीक है, टेबल स्पून 1 काफ़ी है। तो ये 2 चम्मच तकरीबन केचप के मैंने डाले थे इसमें। तो बस हमें और कुछ नहीं इसमें ऐड करना। तो ये मेरी उस बहन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे कमेंट करके तारीफ़ भी की, और फ़ाहरा मलिक उनका नाम है। बहुत शुक्रिया, जाकला बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और प्लीज़ आज जो मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आया वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाए जी। ये हमारा मटेरियल हो गया है रेडी, अब हम इसको कर लेंगे ठंडा और इंतज़ार करते हैं जी हमारा आटा मैदा कब राइज़ होगा, हमारी डो जो हमने गूंदी थी। और फिर हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि हम क्या करेंगे। मैं आज आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगी कि ओवन में हम कैसे इनको बेक कर सकते हैं और पतीले में हम इनको कैसे बेक कर सकते हैं। लेकिन सेम ऐसे ही आपको हर चीज़ चाहिए, डो भी ऐसे ही बनानी है और सब कुछ। लेकिन मैं दोनों तरीके सिखा दूंगी। मैंने दोनों तरीक़ों से बनाया है और आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि दोनों तरीक़ों से बहुत अच्छा बना है जी। ये देखिए हमारी डो हो गई है डबल, और अब मैंने इसको निकाल लिया है। इसके लिए आपको मैदा चाहिए ज़रा काफ़ी, इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। तो अब इसमें से हम इसकी ज़रा हवा निकाल देंगे ताकि ये बिल्कुल फ्लैट सी हो जाए, और फिर हम इसके वो बॉल्स बनाने स्टार्ट करेंगे। अब ये आखिरी मराहल हैं जी, अब ये बस काम हमारा ख़त्म होने वाला है। ये जो है ना बेकिंग, ये बहुत मेस वाला काम होता है, ज़रा इसमें गंद बड़ा बढ़ जाता है, लेकिन मज़ा फिर उतना ही होता है घर में चीज़ बना के खाने का, तो मज़ा ही हो रहा है। तो इसको आप ऐसे 2-3 दफ़ा इसके ऐसे स्टेप्स कर लीजिए और फिर ये आपकी हो जाएगी रेडी। अब मैं इनके कर लूँगी पार्ट्स करूँगी और फिर जो है इसके मैं बॉल्स बनाऊँगी। जितने भी बन साइज़ तो आपको पता ही है, आप इसकी शेप भी चेंज कर सकती हैं वैसे जैसे आप पसंद करें। और अभी मैं इसको काट लूँगी जिस तरह से मैं ये देखिए इसके मैं करूँगी तकरीबन 8 हिस्से कर लूँगी इसके मैं। तो मेरी नाइफ़ ज़रा छोटी है तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है, वो स्टिकी है तो इसलिए जी इसके मैं करूँगी 8 हिस्से। हमें बिल्कुल छोटे छोटे से पार्ट्स लेने हैं क्योंकि ये फूलते भी हैं तो फिर बहुत बड़े हो जाएंगे। ये 4 और इनके फिर से हम करेंगे और हमारे 8 बंस की तैयारी हमारी हो जाएगी। 2 कप मैदे में हमारे 8 बंस बनते हैं और काफ़ी हो जाते हैं वो। ये देखिए जी अब मैं इनके बना लूँगी बॉल्स, और ये मैं करूँगी साइड पे और इनको बेल के अब हम इनको करते जाएंगे रेडी अपने बॉल्स को। तो ये देखिए अब मैं इनको बेल लूँगी थोड़ा थोड़ा सा, और फिर इनमें करेंगे हम फिलिंग। तो ये देखिए जी अब मैं इनको स्टार्ट कर रही हूँ बेलना। थोड़ा ये देख अब मैं इसमें रख दिया है फिलिंग, थोड़ी ज़्यादा मत भरिए वो फिर फटने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे करते जाइए बंद, और ऊपर से थोड़ा मोटा हो जाए जैसे हम इधर से बंद कर रहे हैं तो इसको हाथ से थोड़ा फ्लैट कर दीजिए। दूसरी साइड से फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर से थोड़ा सा मोटा हो जाता है ऐसे। और बंद अच्छे तरीके से करिए ताकि खुले नहीं, और ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि इस साइड पे ज़रा डो ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। और ये देखिए ऐसे हम बनाएंगे इनकी शेप गोल, और बस हर सारे आप ऐसे ही रेडी कर लें। और ओवन वाली ट्रे और ये जो है मैंने पतीले में रखी थी, दोनों को मैंने ऑयल लगा के ग्रीस करके रखा हुआ है और ताकि चिपके नहीं साथ। और ये मैं कर लूँगी अब इस तरह से सारे रेडी। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था जी 250 पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने उसको तकरीबन 200 पे मैंने इनको 15 मिनट तक बेक किया था। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, ये मैंने कर लिया है जी पतीले का सामान रेडी। ये मैंने रखे हैं पतीले में, और पतीले की पहले मैंने पतीले को 10 मिनट तक तेज़ आंच पे उसको प्री हीट किया है, और फिर उसको मैंने मीडियम पे रख दिया था। और ये मैंने रखे हैं ओवन में, इसको मैंने प्री हीट किया था तकरीबन 15 मिनट 250 पे, और उसके बाद मैंने इसका टाइमर लगाया था 15 मिनट का। तो ये मेरे बहुत अच्छे रेडी हो गए थे। बाद में मैंने इसकी कम कर दी थी, 200 पे ले आई थी मैं इसका। तो ये देखिए जी हमारे ओवन वाले हो गए हैं रेडी, और अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर अच्छे तरीके से। ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं फिर बटर से, और इन मज़ा भी ज़्यादा हो जाता है इनका। तो बाकी अभी हम आपको पतीले वाले का रिज़ल्ट भी दिखाते हैं। उनका कलर इस तरह का तेज़ नहीं आता, लेकिन वो भी बहुत अच्छे बने थे, सॉफ्ट बने थे काफ़ी। अब हम इनको भी निकाल के तो इनके ऊपर भी हम बटरिंग करेंगे ज़रा अच्छे तरीके से,
और मैंने तो दोनों साइड्स पे कर ली थी और बहुत मज़े के बने थे और हमने फ़ौरन चट कर लिए थे। और ये देखिए जी हमारे चिकन बन्स रेडी हैं। आप ज़रूर बनाइए बच्चों के लिए, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आपकी ऐसी घर में बनाई हुई चीज़ें। और ज़रूर ट्राई कर किया करें। बाहर से लेके खाने से बहुत बेहतर है कि बंदा घर में बना के खुद से साफ़ सुथरी सी चीज़ खुद भी खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। ये देखिए जी हमारे बन्स कितने सॉफ्ट बने हैं। और आपने दोनों का रिज़ल्ट देख लिया, ओवन का भी देखा और पतीले का भी देखा, दोनों बहुत अच्छे तरीके से बने हैं। ज़रूर ट्राई करिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।